हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार 3 बार अपनी सरकार का जलवा कायम रखा और चौथी बार इस बार वो बीजेपी से घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने शराब घोटाले के चलते उनको जेल तक की हवा खिला दी। अब बीजेपी को नित्य आरोप लगा दिए गए, पर अरविंद केजरीवाल इस बार भी चौथी बार सरकार बनाने की हुंकार भर रहे हैं। पर बीजेपी ने मुद्दा जिस तरीके से गुरमा दिया है उसमें वो स्मृति ईरानी को, जो इस अमेठी से धूल चाट चुकी हैं, इस बार केजरीवाल के सामने चेहरा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं स्मृति ईरानी के बारे में, जो राहुल गांधी के पीछे हल्ला बोलती थी और बीजेपी से करारी हार उनको मिल चुकी है। अमेठी के बाद बीजेपी ने उनका पल्ला झाड़ दिया। आज वो एक शांत कोने में नजर आ रही है, ना भाषण देती है, ना हल्ला मचाती है, शांत बैठी नजर आ रही है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का चौथी बार की सरकार बनने के लिए उन्होंने हुंकार भर दी है। पर दिल्ली में बीजेपी के पास अब तक सीएम का कोई चेहरा नहीं है। पर सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को केजरीवाल के सामने खड़ी कर सकती है। जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति है, वैसे तो उन्होंने उनसे पहले भी एक चेहरा घोषित किया था, पर बीजेपी की रणनीति जिस तरीके से चेंज हो रही है, अगर स्मृति ईरानी केजरीवाल के सामने आती हैं तो दिल्ली में सियासी दंगल महादंगल हो जाएगा। भले ही केजरीवाल उनको इस बार भी पटकनी दे दें, पर स्मृति ईरानी को बीजेपी लड़ाने के पूरे मूड में है। अब ये खबर की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, पर जिस तरीके सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्मृति ईरानी को इस बार केजरीवाल के सामने दिल्ली में चेहरा बनाया जा सकता है और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। वैसे तो कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित के पुत्र को उनके सामने खड़ा कर दिया है, पर उनसे वो डर के राजी नहीं है। वो कहते हैं उनकी राजनीति खत्म है और बीजेपी और कांग्रेस की वो नाव डुबो के रहेंगे जैसे उनकी हुंकार भर रही है। पर बीजेपी कहती है कि जनता दुखी है और अरविंद केजरीवाल इस बार सेफ नहीं है, और उनकी बेचैनी बढ़ाने के लिए अगर उन्होंने स्मृति ईरानी को खड़ा कर दिया तो ये निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी भले ही अमेठी से इस बार हार गई हो, पर राहुल गांधी को भी उन्होंने पटकनी दे दी थी, क्योंकि उनका फॉर्म कई बार बरकरार रहता है। अगर बीजेपी अपने फॉर्म में आई और अरविंद केजरीवाल के सामने स्मृति ईरानी खड़ी हुई तो अरविंद केजरीवाल का हारना निश्चित हो सकता है। पर अभी एक खबर है, इसके बारे में ज्यादा तथ्य नहीं है। पर स्मृति ईरानी ने अब तक इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, पर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्मृति ईरानी खाली बैठी हुई है और बीजेपी चाहती है कि उनको, अब तक फिलहाल तो उन्होंने कोई पद नहीं दिया था। जब सरकार से उनका दोबारा सरकार बनी थी तो स्मृति ईरानी का पत्ता काट दिया गया था। वो चाहते हैं कि खाली बैठे कोई लड़ा दिया जाए और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी जाए, चाहे वो हारे या जीते। अरविंद केजरीवाल स्मृति ईरानी को चैलेंज को भी लेने को तैयार है। वो कहते हैं कि दिल्ली की जनता में बीजेपी का कोई भी चेहरा आ जाए और जनता उनको पसंद करती है, ऐसा उनका दावा है। अब स्मृति ईरानी उनको कितना दाव दे पाएंगी, कितनी पटकनी दे पाएंगी, क्या सियासी रुझान बनेगा, हम भरपूर इस पर नजर बना के रखेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तीसरी बार तक तो सरकार वो टकाटक ले गए थे, पर चौथी बार सरकार टकाटक नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनके शराब घोटाले के जो मंत्री हैं आधे से ज्यादा जेल की हवा खा चुके हैं, जिसके चलते जनता में उनका रॉन्ग मैसेज गया है। उसको वो धोने के लिए अपनी पद यात्रा, ये वाली यात्रा, वो वाली यात्रा निकाल रहे हैं। पर क्या दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए मन बना रही है, या उनका सूतड़ा साफ हो चुका है? भले ही वो किसी को भी सीएम की कमान दे दे। और बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए और अपना बनवास खत्म करने के लिए क्या स्मृति ईरानी का सहारा लेगी? क्या स्मृति ईरानी इस बार केजरीवाल की नैया डुबोने के लिए आ सकती है? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि अरविंद केजरीवाल का अगर मुकाबला परवेश मेहता से नहीं होता है तो क्या उनका मुकाबला स्मृति ईरानी से ही होने वाला है? और बीजेपी कभी भी इस नाम को चेंज कर सकती है। कोई भी सुझाव होगा हम सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। देखो, दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।